पिछले एपिसोड में तांगसन ने 81 रैंडम हैमिंग सील को मास्टर कर लिया था। तांगहाओ तांगसन को लकड़ी के हैमर से फिर से 81 रैंडम हैमिंग सील को प्रैक्टिस करने कहता है। हाउतियन ट्राइब के अंदर यन शावू को ट्रेन कर रही थी। शावू की सोल पावर लेवल 44 पर पहुंच गई थी। हाउतियन ट्राइब के अंदर डिसिपल्स प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वहां पर मार्शल सोल हॉल के कुछ सोल मास्टर आ जाते हैं। उनके साथ ग्रैंड घोस्ट मास्टर भी थे। वे सभी आयरन चेन को पार करके ट्राइब के अंदर जा रहे थे। उनमें से कुछ सोल मास्टर चेन से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठे थे। ग्रैंड घोस्ट मास्टर तांगसन के ग्रैंडफादर यानी ट्राइब चीफ के पास चले जाते हैं। वह कहता है हाउतियन ट्राइब ने मार्शल सोल हॉल से सोल बीस्ट को चुराया है। चीफ कहते हैं मार्शल सोल हॉल को सोल बीस्ट की कमी कब से होने लगी। ग्रैंड घोस्ट मास्टर कहते हैं तांगहाओ ने सेक्रेट टेम्पल में आकर जो उत्पात मचाया है, आपको उस बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तांगशाओ कहता है मार्शल सोल हॉल ने हाउतियन ट्राइब के डिसेंडेंट को असैसिनेट करने की कोशिश की है, जिसका जवाब मार्शल सोल हॉल को मिला है। यहाँ कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड घोस्ट मास्टर कहते हैं तांगहाओ ने सेक्रेट टेम्पल में आकर मार्शल सोल हॉल के एल्डर्स को इंज्यूर्ड किया और उस सोल बीस्ट को उठा कर ले गया। तांगशाओ कहता है मार्शल सोल हॉल के इतने बुरे दिन आ गए कि उसे सोल बीस्ट के लिए हाउतियन ट्राइब से भीख मांगनी पड़ रही है। इधर तांगहाओ और तांगसन को भी यन की तरफ से मैसेज मिलता है कि मार्शल सोल हॉल शावू के लिए हाउतियन ट्राइब आ गई है। तांगहाओ और तांगसन तेजी से हाउतियन ट्राइब के लिए निकल जाते हैं। ग्रैंड घोस्ट मास्टर कहते हैं तांगहाओ ने मार्शल सोल हॉल से उस ह्यूमन फॉर्म सोल बीस्ट सॉफ्ट बोन रैबिट को चुराया है। सभी समझ जाते हैं कि घोस्ट मास्टर शावू की बात कर रहे हैं। यन शावू यन के पीछे छुप रही थी। ट्राइब चीफ कहते हैं मार्शल सोल हॉल को लगता है कि दोलो कॉन्टिनेंट के सारे सोल बीस्ट उसी के हैं। हाउतियन ट्राइब मार्शल सोल हॉल का गुलाम नहीं। एल्डर्स शावू को मार्शल सोल हॉल को हैंडओवर करने के बारे में सोच रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पर तांगहाओ और तांगसन भी आ जाते हैं। तांगहाओ कहता है मार्शल सोल हॉल के लोगों की हाउतियन ट्राइब में कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। ग्रैंड घोस्ट मास्टर कहते हैं क्या हाउतियन ट्राइब में इतना सामर्थ्य है कि वह मार्शल सोल हॉल को ऑफेंड कर सकता है। तांगशो मन में कहता है मार्शल सोल हॉल सिर्फ एक सोल बीस्ट के लिए हाउतियन ट्राइब से वॉर नहीं लड़ सकती। ज़रूर इसके पीछे उसकी कोई चाल ज़रूर होगी। ग्रैंड घोस्ट मास्टर कहता है हाउतियन ट्राइब मार्शल सोल हॉल की एनिमी नहीं है, लेकिन अगर हाउतियन ट्राइब ने मार्शल सोल हॉल के किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश की तो तुम्हारी हाउतियन ट्राइब मार्शल सोल हॉल की दुश्मन बन जाएगी। और रही बात उस सॉफ्ट बोन रैबिट की, उसे मार्शल सोल हॉल वापस लेकर ही रहेगा। ग्रैंड घोस्ट मास्टर धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। सेवेंथ एल्डर कहते हैं हम किसी भी हाल में मार्शल सोल हॉल को ऑफेंड नहीं कर सकते हैं। चीफ एल्डर भी यहाँ पर नहीं हैं, हमें मार्शल सोल हॉल की बात मान लेनी चाहिए। सभी एल्डर्स सेवेंथ एल्डर की बात मान जाते हैं। सेवेंथ एल्डर कहते हैं यह सब कुछ इस सोल बीस्ट की वजह से हो रहा है, इसे मारने में ही सभी की भलाई है। सेवेंथ एल्डर शावू को मारने के लिए आगे जाने लगते हैं। तभी तांगसन उनके आगे आ जाता है। वह कहता है मैंने शावू को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है। अगर आपको उसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। सेवेंथ एल्डर अपना हैमर लेकर शावू की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सेवेंथ एल्डर का बेटा उनके आगे आ जाता है। वह कहता है फादर, आप छोटे बच्चों के साथ इतना रूडली बिहेव कैसे कर सकते हैं। वह सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है और आप उसे मारने जा रहे हैं। सेकंड एल्डर कहते हैं यह कोई ह्यूमन नहीं है, हम सभी सोल मास्टर्स हैं। हमारा काम सोल बीस्ट को हंट करना है। तुम अभी भी बच्चे हो, इस मामले से दूर रहो। तांगसन शावू को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी एल्डर्स के आगे खड़ा हो जाता है। ट्राइब चीफ सभी एल्डर्स को रुकने के लिए कहते हैं। तांगहाओ और तांगशाओ सभी एल्डर्स को अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर वे शावू के बारे में डिस्कस करते हैं। तांगहाओ अपने फादर से कहता है शावू भले एक सोल बीस्ट है,
पर जब उसकी सोल पावर लेवल 60 में पहुंच जाएगी तब वह पूरी तरह से ह्यूमन बन जाएगी। तब उससे किसी को कोई खतरा नहीं होगा और ना ही उसे किसी से खतरा होगा। ट्राइब चीफ पूछते हैं, तुम ये सब कैसे जानते हो? तांग हाउन सभी को बता देता है कि यन भी एक सोल बीस्ट है और वह एक ब्लू सिल्वर एम्परर है। ट्राइब चीफ और बाकी के एल्डर्स बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तांग शाओ कहता है, तांग हाउ सच कह रहा है। ट्राइब चीफ पूछते हैं, क्या तुम भी इस बारे में जानते थे? तांग शाओ हाँ में जवाब देता है। वह कहता है, उस बच्ची का हाउचैन ट्रैप में रहना सेफ होगा, इसीलिए तांग हाउ उसे यहाँ ले आया। तांग सन किसी भी हाल में शाओ को प्रोटेक्ट करेगा। ट्राइब चीफ सभी की बात सुनकर सोचते हैं और कहते हैं कि जब तक वह बच्ची लेवल 60 में ब्रेक थ्रू करके पूरी तरह से ह्यूमन नहीं बन जाती है तब तक उसे हाउचैन ट्राइब से दूर रहना होगा। जब वह बच्ची पूरी तरह से ह्यूमन बन जाएगी तभी हाउचैन ट्राइब उसे एक्सेप्ट करेगा। इस बीच उसे वहाँ रहना होगा जहाँ से वह आई है। तांग सन अपने ग्रैंडफादर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्राइब चीफ कहते हैं, ये मेरा ऑर्डर है। तुम सभी ने मुझसे बहुत सी बातों को छुपाया है। मेरा यह आदेश है कि उस बच्ची को फॉरेस्ट में छोड़ आओ। तांग शाओ कहता है, मुझे नहीं लगता तांग सन इसे एक्सेप्ट करेगा। तांग हाओ कहता है, हम ट्राइब चीफ के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। यह तांग सन और शाओ दोनों के फ्यूचर के लिए सही डिसीजन है। कुछ देर बाद सभी बाहर आ जाते हैं। ट्राइब चीफ कहते हैं, शाओ हाउचैन ट्राइब में नहीं रहेगी। तांग सन को शाओ की सही जगह पर छोड़ना होगा। तांग सन अपने ग्रैंडफादर को समझाना चाहता था, लेकिन वह भी ट्राइब चीफ के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। तांग हाओ अपने फादर को ग्रीट करता है, जिसके बाद वह तांग सन और शाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। वह शाओ को वहीं पर ले जाता है जहाँ से वह शाओ को लेकर आया था। शाओ तांग सन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन एक न एक दिन उसे यह करना ही था। शाओ तांग सन को अपना कोम दे देती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। तांग सन शाओ को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन वह ट्राइब चीफ के आदेशों का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। शाओ फॉरेस्ट के अंदर जा रही थी। तांग सन दूर से उसे जाते देख रहा था। तांग हाओ तांग सन से कहता है, ट्राइब चीफ ने सही डिसीजन लिया है। तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो कि शाओ को प्रोटेक्ट कर पाओ। लेवल 60 में ब्रेक थ्रू करने के बाद शाओ पूरी तरह से ह्यूमन बन जाएगी और हमारे साथ सेफली रह पाएगी। यन तांग सन से कहती है, तुम्हें शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल बनना होगा, जिसके बाद तुम उसे लेने के लिए यहाँ पर वापस आ सकते हो। तांग सन शाओ की कोम को देख रहा था। वह प्रॉमिस करता है कि वह पावरफुल बनेगा और शाओ को लेने वापस ज़रूर आएगा। तांग सन बहुत ज़्यादा उदास था। यन भी तांग सन को लेकर दुखी थी। तांग हाओ तांग सन से वापस ट्राइब चलने के लिए कहता है। तांग सन वापस ट्राइब जाने लगता है। इधर शाओ ट्रैवल करते हुए द अमिंग और अमिंग के पास जाने लगती है। अमिंग शाओ को सेंस कर लेता है। वह शाओ की मॉम से कहता है, सिस्टर वो वापस आ गई हैं, मैं उसे लाने जा रहा हूँ। शाओ की मॉम भी दामिंग और आमिंग के साथ थी। वह आमिंग की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आमिंग जल्दी जल्दी शाओ की तरफ बढ़ने लगता है। तांग सन हाओतियान ट्राइब के अंदर पहुंच चुका था। वह बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था। उसे शाओ की याद आ रही थी।